हेलो दोस्तों, चैप्टर बिगिंस विद बैंगर। शुरू में ही मूचन खेल गया ब्लैक लाइटिंग पॉइजन फिंगर के साथ, क्योंकि जैसे वो अटैक करता है उडोंग उसे आर्म अटैक समझकर हाथों से रोकता है, लेकिन जैसे ही उसे पॉइजन का एहसास होता है तब तक देर हो चुका था और उसका एक हाथ भी चला गया। एंड वो देखकर उडोंग बोलता है कि डैम इट, मैं हार गया, और फिर डर के मारे वो भागने लगता है, लेकिन जाते जाते कहता है इसका बदला मैं जरूर लूंगा। जहाँ मूचन भी लाइक भाग भूतनी के और फिर भाई उसे कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ाता है, और तभी वो सामने देखता है कि टॉर्नेडो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। सो वो बोलता है कि यही मौका है, लेकिन पीछे यंग मास्टर यूरन से कहती है क्या तुम्हें पीछे चीखने की आवाज सुनाई दिया है? लगता है वो मूचन का मरने से पहले वाला चीख था। तभी सच क्या है उससे अंजन से टेंशन लेने लगती है और यंग मास्टर को डांट कर कहती है कि अपना मुंह बंद रख, मुझे तेरा बातें नहीं सुनना। तभी वो सुनकर यंग मास्टर गुस्सा होता है और तभी उडोंग अपना कटा हुआ हाथ लेकर उस तरफ आता है और वो देखकर यंग मास्टर को जबरदस्त सदमा लगता है और उसी सदमा के लिए वो आगे बोलता है यहाँ तक उडोंग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो लगता है अभी उसे हैंडल करने के लिए मुझे खुद ही जाना होगा। और फिर वो मूचन को मारने जाता है, लेकिन सिस रास्ते में खड़ी होकर कहती है कि डोंट डेयर टू हर्ट मूचन। और तभी पावर अप होकर यंग मास्टर सिस को कहता है कि यूरन मुझे मजबूर मत करो। जब तभी सिस कहती है लेट्स सी। जहाँ तभी यंग मास्टर बोलता है कि अगर तुम उस मूचन के बच्चे को इतना प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो मैं उसे पक्का मार डालूंगा। जहाँ तभी डोंगियन आकर कहता है मास्टर लियो, यूरन को मैं संभाल लेता हूँ, आप आगे जाओ। जहाँ तभी लियो भी लाइक तेरी तो। तभी डोंगियन वहाँ धीरे से कहता है मास्टर जेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम मूचन को वो ऑब्टेन करने नहीं दे सकते। चाहे स्माइल के साथ लियो कहता है दैट्स मेक सेंस। और फिर वो डोंगियन से कहता है कि ओके तब तुम यूरन को हैंडल कर लो, लेकिन ध्यान से, क्योंकि अगर उसे चोट लगा तो बाद में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी डोंगियन कहता है कि भाई मैं भला यूरन को कैसे हर्ट कर सकता हूँ जबकि मुझे पता है वो तुम्हारा वोमेन है। और फिर उतने में लियो निकल जाता है, लेकिन सीस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डोंगियन कमीना सामने आकर कहता है मिस लेट्स प्ले। और तभी एक पंच के साथ यूरन कहती है बास्टर्ड दफा हो जा, लेकिन डोंगियन यूरन के हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुमने मुझे बास्टर्ड कहा और सच बोलूं तो मैं हूँ कमीना। और तभी मूचन को देखने को मिलता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर का झटका ले रहा है और बोलता है जितना मैं करीब जा रहा हूँ प्रेशर उतना ही इंक्रीज हो रहा है। और तभी उसे एक बोन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जो देखकर वो बोलता है क्या वो बोन है? और फिर वो मनी मन कहता है ये बोन है जिसे इस एरिया में प्रीशियस माना जाता है, सो क्या इसे यह हेवनली सोवरेन छोड़ा है? और फिर वो आगे कहता है अगर किसी को पता हो टॉर्नेडो के अंदर हेवनली सोवरेन के द्वारा सोरा हुआ ट्रेजर है तो टॉर्नेडो अगर उससे 10 टाइम भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता तो भी सभी यहाँ कूद पड़ते। तभी ब्लैक पेपर फिर से रिएक्ट करता है तो मूचन उसे कहता है वो कूदना बंद कर, एक बार उसे ऑब्टेन कर लो फिर वो नेचुरली तेरा होगा। तभी टॉर्नेडो रुकता है और मूचन बोन को ऑलमोस्ट हाथ में लेकर कहता है क्या ये खुद से मूव कर सकता है? और तभी मूचन के मुंह से ब्लीडिंग होता है और उसे खतरनाक प्रेशर महसूस होता है और प्रेशर इतना खतरनाक था कि उसे झुकना पड़ा मानो कि वो कोई पहाड़ को उठा रहा हो। और मूचन भी आगे कहता है कि अब मैं श्योर हूँ ये किसी हेवनली सोवरेन का बोन है क्योंकि इसका ताकत अलग ही लेवल का है। और फिर वो बोन को उठाने की कोशिश करता है और बोलता है मेरा किस्मत बढ़िया है जो मैंने ह्यूमन बॉडी डिजास्टर ट्रेन किया, नहीं तो ये प्रेशर मेरा बढ़ता बना चुका होता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे शोल्डर पर कोई दुनिया की सबसे बड़ा माउंटेन रख दिया। और ये कहने के बाद मूचन जोर लगाना शुरू करता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसे जाने नहीं दूंगा। और उतने में लियो वहां पहुंचता है, लेकिन मूचन का क्यूआई प्रेशर महसूस कर वो बोलता है उसका क्यूआई अलग ही लेवल पर है, सो क्या उसने जेट को हासिल कर लिया? और फिर मूचन को बोन उठाता हुआ देखकर वो खुश होता है और कहता है मेरा तो लॉटरी लग गया। और फिर वो आगे कहता है डैम इट, बोन का ताकत बहुत ज्यादा भयंकर है एंड लगता है ज्यादा देर में यह होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन अदर साइड मूचन वहां बोन उठाने के लिए ब्लैक पेपर को ढूंढता है और ना मिलने पर वो कहता है कहाँ गया रे तू? तभी उसे ब्लैक पेपर मिलता है, सो वो कहता है गॉट इट। और तभी मूचन फील करता है कि सडनली ब्लैक पेपर मूव कर रहा है और वो तब चौंक गया जब सारे के सारे एंशियंट लेटर बोन को उठाने के लिए उसके साथ ब्लेंड होता है। और उसी मौके का फायदा उठाकर मूचन बोन को उठाने लगता है और उतने में वहां मूचन का ऑरा देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा भयंकर था, जो देखकर लियो भी लाइक क्या हो रहा है। और तभी मूचन बोन को लिफ्ट करता है और उतने में बोन ब्लैक कलर पर बदल जाता है और तभी बोन का प्रेशर भी गायब होता है। तो मूचन उससे खेलना भी शुरू करता है जो आप देख सकते हो और बोलता है चलो सीलिंग पूरा हुआ। लेकिन सीलिंग पूरा होने के लिए वो और ज्यादा परेशान होता है
है और बोलता है कि अगर मैं एक सोवेरेन को सील करने में सक्षम हुआ तो आखिरकार ये ब्लैक पेपर क्या चीज है और कितना ज्यादा खतरनाक है और कहां से आया है। लेकिन इन सब बातों पर वो वहां ज्यादा ना सोचकर वहां से निकलना चाहता है क्योंकि वहां कभी भी दुश्मन हमला कर सकता है। और जैसे ही मुचेन पीछे मुड़ता है तो उसे लिव दिखाई देता है, मगर उसका मुंडी जमीन के अंदर, और इसमें लिव का कोई गलती नहीं क्योंकि मुचेन ने जो अलग से टोर्नेडो खड़ा किया वो अलग ही लेवल का था। एंड मुचेन भी लाइक कौन है वो और उसे जानने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। तभी मुंडी निकाल कर लिव कहता है डैम इट ब्रैड, भागने की हिम्मत भी मत करना, और फिर वो मुचेन के पीछे लग जाता है। देन सीन चेंज होने पर सीस और डोंगयॉन का फाइट देखने को मिलता है, जहाँ फाइट के बीचों बीच सीस कहते हैं चल दफा हो जाए यहाँ से, लेकिन कमीना कहता है मिस आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तभी ऊपर से मुचेन आता है और सीस को कहता है सीस मुझे कोई फॉलो कर रहा है सो मुझे जाना होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ सीस भी लाइक ओके एंड सीस अभी खुश है। तभी डोंगयॉन चौंक जाता है क्योंकि लिव आकर कहता है मुचेन को फॉलो करो, लेकिन वो इतना चौंक गया कि हिलता भी नहीं। तो लिव उसे कहता है किस बात के लिए तू रुका हुआ है, उसके पास जैड है। तभी वो सुनने के बाद सिर्फ डोंगयॉन ही नहीं सभी मुचेन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन थंडर स्पीड के साथ मुचेन कुछ के बीचों बीच से निकल जाता है तो कुछ को घसीट कर रास्ता बनाता है। लेकिन सामने एम्बुश को देखने के कारण वो लिव से कहता है तू बाकी सबको क्यों बता रहा है कि मेरे पास जैड है, जब उनको इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। जहाँ तभी लिव कहता है मुचेन भागने की कोशिश भी मत करना, और एक बार फिर से सभी मुचेन के पीछे पड़ जाते हैं। और वो देखकर मुचेन कहता है कि अगर चीजें ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ड्रैगन स्वारिंग आर्ट का सेकंड फेज इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन ड्रैगन स्वारिंग आर्ट सेकंड फेज इस्तेमाल करने के लिए हेवनली कॉम्प्लीशन स्टेज की रिक्वायरमेंट्स है। सो पता नहीं ये टेक्निक काम आएगा कि नहीं, लेकिन ट्राई करना तो बनता ही है। और भी भाई अटैक को समन करने लगता है और रिजल्ट देखकर वो खुद हैरान है क्योंकि काम बन गया। और भी भाई ग्रेट कहकर ड्रैगन के सिर पर खड़ा होता है और ऑरा फार्मिंग करने लगता है कहकर कि मैं एक जीनियस हूँ। लेकिन ये सब अभी सोच में चल रहा है। और फिर भाई कहता है कि अब मुझे एक ह्यूज ड्रैगन बनाना है जो किसी के बॉडी से प्रकट हो सके। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि वेट एक ड्रैगन को कैसे ड्रॉ करते हैं क्योंकि मैं ड्राइंग में बहुत बुरा हूँ। तभी दुश्मन अटैक के लिए आता है तो वो बोलता है सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है, जो करना है अभी करना होगा। और भाई काम पर लगता है। लेकिन अब तक जो वो इमेजिन कर रहा था बिग ड्रैगन के सिर पर उठकर, वो तो उसके लिए हैप्पीनेस था, लेकिन जैसे ही वो एक्चुअल ड्रैगन ड्रॉ करता है तो वो हैप्पीनेस दुख दर्द पीड़ा पर बदल गया क्योंकि मानो भाई ने ड्रैगन नहीं गधा ड्राइंग की हो। एंड ही भी लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आर्ट क्लास पर बहुत फोकस किया था। पर तभी लिव आकर कहता है कि मुचेन मुझे जैट दे दो। जहां तभी मुचेन ड्रैगन से बोलता है कि ड्रैगन जल्दी उस तरफ चलो। तभी ड्रैगन रफ्तार पकड़ लेता है जिससे मुचेन का फट जाता है, लेकिन ड्रैगन यू टर्न लेता है तो लिव सामने आता है और वो देखकर मुचेन गुस्सा होकर कहता है गधा तू रॉन्ग वे जा रहा है। लेकिन ड्रैगन को फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो रफ्तार को डिक्रीज करता है। और तभी वहां मौजूद स्टूडेंट्स कहने लगते हैं वो तो ट्रैप पर फंस गया, और फिर सारे स्टूडेंट्स ड्रैगन को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन मुचेन टाइम रहते ही ड्रैगन से उतर चुका था और अब एक केप पर है और केप से सब कुछ देख भी रहा है। एंड ही भी लाइक डैम ये काफी खतरनाक राइड था। और फिर भाई बैठ जाता है और बैठकर बोलता है कि अब जाकर मैं फाइनली देखने वाला हूँ आखिर इस बोन का क्या इस्तेमाल है। लेकिन बोन निकालने के बाद वो देखता है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर पा रहा। और कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है लगता है ब्लैक पेपर उसे आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह सील कर दिया। सो वो आगे कहता है मैं ब्लैक पेपर का मास्टर ऑर्डर देता हूँ इसे अनसील करने के लिए। तो भी वो अनसील्ड होने लगता है और मुचेन बोन के बीचों बीच से ब्लड एसेंस को फाइंड आउट कर चुका होता है और वो चौंक जाता है। और वो कहता है हालांकि यहाँ कहा जाता है बहुत पहले हेवनली सोवरेन यहाँ मर गया, लेकिन उनका सब कुछ अभी भी यहाँ मौजूद है। लेकिन तभी वो देखता है ब्लड एसेंस गायब हो रहा है और उसके बाद जो खुलासा होता है उससे मुचेन दंग रहता है क्योंकि उन ब्लड एसेंस पर गोल्डन रे प्रेजेंट है। और मुचेन सेंस भी करता है कि वो लाइट उसे अटैक करने आ रहा है, लेकिन बहुत लेट हो चुका था सो वो कुछ ना कर सका। और लाइट इतना तेज था उसे कुछ करने का मौका भी नहीं दिया और उसी कारण मुचेन को जोर का झटका लगने लगता है और वो सोचता है हेवनली सोवरेन का ब्लड एसेंस मेरे अंदर आ गया, लेकिन मैं अभी उतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि इसे ऑब्टेन कर पाऊंगा और इसी तरह चलता रहा तो मैं किसी भी वक्त फटकर मर सकता हूँ। लेकिन तभी वो देखता है अंदर ब्लड एसेंस को
ब्लैक पेपर ऑब्टेन करने लगता है और उसके बाद वो चौंक जाता है और कहता है क्या चल रहा है। ब्लैक पेपर ब्लड एसेंस को एक्टिवेट कर रहा है और पेपर पर क्या लिखा हुआ है वो मुचेन पढ़ने की कोशिश करता तो है मगर नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर लाइटनिंग प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि ब्लैक पेपर के कंट्रोल के बावजूद भी वो कुछ नहीं पढ़ पा रहा है। सो वो आगे बोलता है मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा इस लाइटनिंग प्रेशर को कंज्यूम करने के लिए। और फिर थंडर गॉड फिजिक के साथ वो कल्टीवेशन पर बैठ जाता है और पूरे एक दिन कल्टीवेट करने के बाद डिप्लोरियन लाइटिंग फिजिक पर सक्सेड वो हो जाता है और वो बहुत खुश है और कहता है अब मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। और अब कोई शक नहीं रहा कि वो लाइटनिंग इतना खतरनाक क्यों था, क्योंकि वो डिप्लोरियन लाइटनिंग फिजिक था। लेकिन तभी उसे ब्लैक पेपर पर जो लिखा हुआ है उसका झलक देखने को मिलता है और उसका हालत खराब है एंड ही बी लाइक ये क्या है। तभी कोई कहता है द ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी। सो सुनकर मुचेन चौंक जाता है और बोलता है कौन बात कर रहा है। तभी उसके सामने एक सोल आता है और मुचेन पूछता है तुम कौन हो। जहां तभी वो मुचेन के बॉडी पर घुस जाता है और इसी के साथ चैप्टर खत्म। यार मुझे जानना था आगे क्या होगा वो क्या है, लेकिन चैप्टर खत्म, हम क्या ही कर सकते हैं। तो इसका डिस्कस हम नेक्स्ट एपिसोड पर डिटेल में करेंगे। बने रहना, जुड़े रहना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। तो बाय, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना।